प्रस्तुत व्याख्यान डीएनए व प्रोटीन के क्रोमेटिन तंतुओं में एक विशेष अभिविन्यास से संबंधित है। डीएनए केंद्रक में पाया जाने वाला एक द्विकुंडलीय वृत्तीय अणु डबल हेलिकल जाइंट मॉलिक्यूल है। केंद्रक के आकार की तुलना में डीएनए की लंबाई बहुत अधिक होती है। ये डीएनए किस प्रकार संघनित होकर एक व्यवस्थित क्रम में संगठित रहता है, इसे समझाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसे केंद्रिकाभ न्यूक्लियोलस मॉडल के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन तंतुओं में पाया जाने वाला एक प्रकार का कण पार्टिकल है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए के संगठन या पैकेजिंग ऑफ डीएनए के संवेष्टन को निरूपित करता है। हम जानते हैं कि डीएनए अणु में दो निरंतर क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर या 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर होती है। मानव जीनोम में कुल क्षार युग्मों की संख्या लगभग 3.3 अरब बिलियन अर्थात 3.3 इंटू 10⁹ होती है। क्योंकि मानव कोशिकाएं द्विगुणित डिप्लॉइड होती है, इनमें अगुणित गुणसूत्रों के दो समूचे 2 सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। अतः कुल क्षार युग्मों की संख्या होगी 3.3 इंटू 10⁹ इंटू 2 बराबर 6.6 इंटू 10⁹। कुल क्षार युग्मों की संख्या व दो क्षार युग्मों के बीच दूरी के आधार पर डीएनए की लंबाई की गणना इन दोनों पदों के गुणनफल के द्वारा की जा सकती है, अर्थात 6.6 इंटू 10⁹ इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁻9 बराबर 2.2 मीटर। अर्थात मानव की प्रत्येक द्विगुणित डिप्लॉइड कोशिका में डीएनए की कुल लंबाई 2.2 मीटर होती है। हम जानते हैं कि केंद्रक का आकार लगभग 1 माइक्रोन या 10⁻⁻6 मीटर तक हो सकता है। डीएनए की लंबाई केंद्रक के इस आकार से बहुत अधिक होती है। वे डीएनए का व्यास जो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है, इस आकार से बहुत अधिक छोटा होता है। ये डीएनए केंद्रक में संघनित होकर व्यवस्थित रूप में संगठित रहता है। प्रोकैरियोटा असीम केंद्रकी जैसे एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, फिर भी डीएनए संपूर्ण कोशिका में बिखरा हुआ नहीं होता है, बल्कि एक विशेष क्षेत्र में स्थित होता है जिसे केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इस क्षेत्र में डीएनए लूप के रूप में उपस्थित होता है जो प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। यूकैरियोटा ससीम केंद्रकी या सकेंद्रकी कोशिकाओं में डीएनए पैकेजिंग रेशो डीएनए संवेष्टन अनुपात से ज्ञात होता है कि कोशिकाओं में अंतरावस्था
इंटरफेज व कोशिका विभाजन की अवस्थाओं में डीएनए में एक प्रकार का सोपानवत संगठन हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये सोपानवत संगठन 3 स्तर में पाया जाता है। प्रथम स्तर का प्रतिनिधित्व क्रोमेटिन तंतुओं के द्वारा किया जाता है, जिनमें न्यूक्लियोसोम उपस्थित होते हैं। इन न्यूक्लियोसोम का व्यास 10 नैनोमीटर होता है तथा डीएनए संवेष्टन अनुपात डीएनए पैकेजिंग रेशो लगभग 6 के बराबर होता है, अर्थात 6 माइक्रोन लंबा डीएनए 1 माइक्रोन व्यास की किसी संरचना में समाहित हो सकता है। द्वितीय स्तर का संगठन कोशिका विभाजन के समय पाया जाता है। इस समय 10 नैनोमीटर के न्यूक्लियोसोम तंतु और अधिक कुंडलन व वलन कॉइलिंग व फोल्डिंग के द्वारा संघनित हो जाते हैं। ये संघनित होकर एक प्रकार का अनियमित सर्पिलाकार या सोलेनोइड व्यवस्था बनाते हैं। इस सोलेनोइड व्यवस्था में न्यूक्लियोसोम फाइबर न्यूक्लियोसोम तंतु का व्यास 30 नैनोमीटर हो जाता है। सोलेनोइड या परिनालिका से तात्पर्य एक अक्ष पर स्प्रिंग के रूप में तारों का लिपटा होना से है। इस प्रकार की व्यवस्था में डीएनए संवेष्टन अनुपात डीएनए पैकेजिंग रेशो लगभग 40 हो जाता है तथा प्रति घुमाव न्यूक्लियोसोम की संख्या लगभग 6 हो जाती है। अंतिम डीएनए संवेष्टन अनुपात तृतीय स्तर के द्वारा निरूपित होता है। इस स्तर में 30 नैनोमीटर के न्यूक्लियोसोम फाइबर और अधिक कुंडलन व वलन के द्वारा संगठित हो जाते हैं। व अरीय लूप के साथ केंद्रीय स्कैफोल्ड व्यवस्था बनाते हैं। स्कैफोल्ड से तात्पर्य पाड़ या मचान या 2 दीवारों को जोड़ने वाला तख्त या दासा है। इस प्रकार की व्यवस्था में न्यूक्लियोसोम तंतु का व्यास लगभग 0.4 माइक्रोन हो जाता है। इस स्थिति में न्यूक्लियोसोम तंतु बहुत अधिक संघनित होकर गुणसूत्र क्रोमोसोम्स के रूप में दिखाई देते हैं तथा ये अवस्था मध्यावस्था मेटाफेज के दौरान इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। स्कैफोल्ड व्यवस्था में डीएनए संवेष्टन अनुपात लगभग 1000 से अधिक या 1000 के बराबर हो जाता है। न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन तंतु की एक आधारभूत संरचनात्मक उप इकाई है। क्रोमेटिन न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए व आरएनए उपस्थित होते हैं। आरएनए कुल डीएनए 37 मास का 10% भाग होता है। अधिकांश आरएनए नवसंश्लेषित श्रृंखलाएं होती है
जो डीएनए के साथ जुड़े रहते हैं। डीएनए के दो घटक होते हैं, योजी लिंकर डीएनए व क्रोड कोर डीएनए। योजी डीएनए दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम करता है, जबकि क्रोड डीएनए हिस्टोन अष्टक हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर लिपटा रहता है। क्रोमेटिन प्रोटीन दो प्रकार की होती है, हिस्टोन प्रोटीन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय बेसिक प्रोटीन है। इस प्रोटीन में क्षारीय अमीनो अम्ल बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन व लाइसिन की अधिक मात्रा होती है। इन क्षारीय अमीनो एसिड की उपस्थिति के कारण हिस्टोन प्रोटीन धनावेशित पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है। हिस्टोन प्रोटीन को स्थिति के आधार पर 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, योजी लिंकर हिस्टोन व क्रोड कोर हिस्टोन। योजी हिस्टोन केवल एक ही प्रकार की होती है, H1 हिस्टोन, जबकि क्रोड हिस्टोन 4 प्रकार की होती है, H3, H4, H2A व H2B। उद्विकास इवोल्यूशन में H4 हिस्टोन प्रोटीन को सबसे अधिक संरक्षित मोस्ट कंजर्व्ड प्रोटीन में से एक माना गया है, जबकि H1 हिस्टोन प्रोटीन को सबसे अधिक विभिन्नता वाली मोस्ट वेरिएबल प्रोटीन में से एक माना गया है, क्योंकि H1 प्रोटीन विभिन्न ऊतकों व जातियों में विभिन्नता दर्शाती है। एक न्यूक्लियोसोम में H3 हिस्टोन, H4 हिस्टोन, H2A हिस्टोन व H2B हिस्टोन की दो प्रतियां उपस्थित होती है और ये एक प्रकार का हिस्टोन अष्टक हिस्टोन ऑक्टामर बनाती है। हिस्टोन ऑक्टामर में प्रत्येक प्रोटीन की मात्रा लगभग बराबर होती है। प्रत्येक प्रोटीन एक एकल ग्लोब्यूलर प्रोटीन की तरह संगठित न होकर H3, H4 के साथ व H2A, H2B के साथ अंत्यमिश्रित इंटरमिंगल्ड रहती है। H3 व H4 मिलकर एक टेट्रामर बनाते हैं, जो न्यूक्लियोसोम के व्यास 10 नैनोमीटर का निर्धारण करते हैं। H3 व H4 से बना टेट्रामर घोड़े की नाल की आकृति का होता है, हॉर्स शेप्ड। H3 व H4 से बने टेट्रामर के मध्य H2A डाइमर व H2B डाइमर समाहित रहते हैं। इन 8 अणुओं का संगठन इस प्रकार होता है कि ये एक प्रकार के अतिकुंडलीय पथ सुपर हेलिकल पाथ के साथ चरखी या गडारी स्पूल बनाते हैं, अर्थात स्पूल विथ सुपर हेलिकल पाथ का निर्माण करते हैं। हिस्टोन अष्टक की इस प्रकार संगठित व्यवस्था के कारण डीएनए आसानी से इसके ऊपर लिपट सकता है। योजी हिस्टोन H1 हिस्टोन लिंकर डीएनए के साथ जुड़ा रहता है। H1 हिस्टोन की मात्रा हिस्टोन अष्टक की आधी मात्रा के बराबर होती है। H1 हिस्टोन को आसानी से न्यूक्लियोसोम से अलग किया जा सकता है। ये इस बात की ओर इंगित करता है कि H1 हिस्टोन की स्थिति न्यूक्लियोसोम से बाहर होती है,
क्योंकि H1 हिस्टोन को अलग करने के पश्चात भी न्यूक्लियोसोम की संरचना पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के उच्च स्तर संगठन हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रोमेटिन तंतु और अधिक कुंडलन, कॉइलिंग व वलन फोल्डिंग के द्वारा संघनित होकर गुणसूत्र के रूप में प्रकट होते हैं। एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम में डीएनए के लगभग 200 बेस पेयर बीपी क्षार युग्म उपस्थित होते हैं। इस डीएनए के दो घटक होते हैं, योजी डीएनए व क्रोड डीएनए। क्रोड डीएनए की लंबाई 146 बेस पेयर होती है। डीएनए का यह घटक डीएनए के पाचन करने वाले एंजाइम न्यूक्लियस के प्रति प्रतिरोधक होता है। डीएनए का यह घटक हिस्टोन अष्टक, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर 2 से कम लगभग 1.8 वामावर्त अतिकुंडलीय चक्कर लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिकल टर्न बनाता है। योजी डीएनए की लंबाई भिन्न भिन्न जातियों व भिन्न भिन्न ऊतकों में भिन्न भिन्न हो सकती है। इसकी लंबाई 8 बेस पेयर से अधिक 114 बेस पेयर तक हो सकती है। यद्यपि इसकी सामान्यतः लंबाई लगभग 55 बेस पेयर होती है। डीएनए का यह घटक माइक्रोकोकल न्यूक्लियस के प्रति संवेदनशील होता है। यदि इस एंजाइम से क्रोमेटिन को उपचारित करा दिया जाए तो न्यूक्लियोसोम डीएनए के साथ पृथक पृथक हो जाते हैं। क्रोमेटिन में उपस्थित न्यूक्लियोसोम की तुलना मोतियों की माला स्ट्रिंग ऑफ बीड्स से की जा सकती है, जिसमें योजी डीएनए धागे को व न्यूक्लियोसोम मोतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्रोमेटिन तंतुओं में डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन का आवेश विपरीत होता है, अपोजिटली चार्ज होते हैं। डीएनए पर ऋणावेश फॉस्फेट समूह के कारण होता है, जबकि हिस्टोन पर धनावेश पॉजिटिवली चार्ज्ड क्षारीय अमीनो अम्ल की अधिकता के कारण होता है। विपरीत आवेशों के कारण ये एक दूसरे से जुड़कर विशेष रूप से संगठित रहते हैं। क्रोमेटिन का कुछ भाग अधिक सघन रूप से पैक रहता है तथा अभिरंजित करने पर गहरा रंग लेता है। इसे हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन का शेष भाग कम सघन रूप से पैक रहता है तथा अभिरंजित स्टेन करने पर हल्का रंग लेता है। इसे यूक्रोमेटिन कहते हैं। यूक्रोमेटिन आनुवंशिक रूप से अभिव्यक्त जेनेटिकली एक्सप्रेस्ड होता है, अर्थात अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन के लिए सक्रिय होता है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन आनुवंशिक रूप से अभिव्यक्त नहीं होता है, अर्थात अनुलेखन के लिए सक्रिय नहीं होता है। न्यूक्लियोसोम की इस प्रकार की संरचना व उपस्थिति
को रोजर कोर्नबर्ग ने 1974 में प्रतिपादित किया। इन्होंने डीएनए के संगठन के प्रथम स्तर फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए का अध्ययन किया, जो क्रोमेटिन तंतुओं के रूप में उपस्थित होता है जिन पर न्यूक्लियोसोम स्थित होते हैं। इन्होंने बताया कि प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर डीएनए व H3, H4, H2A व H2B हिस्टोन प्रोटीन की दो प्रतियां उपस्थित होती है। H1 हिस्टोन योजी डीएनए के साथ संलग्न रहता है तथा इसकी स्थिति न्यूक्लियोसोम से बाहर होती है। इस प्रकार इस व्याख्यान में हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के संगठन के 3 स्तरों का वर्णन किया। प्रथम स्तर क्रोमेटिन तंतुओं को प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें न्यूक्लियोसोम उपस्थित होते हैं। द्वितीय स्तर की व्यवस्था सोलेनोइड प्रकार की होती है। तृतीय स्तर में डीएनए का संगठन स्कैफोल्ड प्रकार का होता है। न्यूक्लियोसोम प्रकार का संगठन कोशिका में अंतरावस्था या विश्राम अवस्था में पाया जाता है, जबकि द्वितीय व तृतीय स्तर कोशिका विभाजन के समय बनते हैं। स्कैफोल्ड व्यवस्था कोशिका विभाजन की मध्यावस्था मेटाफेज के दौरान बनती है, जिसमें क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन तंतु गुणसूत्र क्रोमोसोम का रूप धारण कर लेते हैं। थैंक यू।